नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, इस वक्त की सबसे महत्वपूर्ण खबर राज्य और देश से जुड़े हुए महत्वपूर्ण संविदा कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा कर्मी और तमाम तरह के संविदा पर नियोजित कर्मियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट हम लेकर आए हैं। और तो सारा वीडियो शुरू करें इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर सेविका, सहायिका से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट क्या है। तो दोस्तों, राज्य में लाखों की संख्या में आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका भी कार्य कर रही है और आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन के साथ साथ सरकार द्वारा सौंपे गए तरह तरह के कार्य जैसे टीकाकरण, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित सैकड़ों ऐसे कार्य हैं जिसकी सामाजिक व्यवस्था में अत्यधिक महत्व है और इन्हीं के द्वारा ये क्रियान्वित किया जाता है। एवं सेविका, सहायिका के द्वारा लगातार आंगनबाड़ी केंद्र का सुचारू रूप से संचालन किया जाता है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को पोषाहार आदि का वितरण, राशन का वितरण, साथ ही साथ 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के साथ पोषाहार आदि की व्यवस्था करना आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को करना पड़ता है और इनके कार्य को प्रायः जमीनी स्तर पर देखा जाता है। आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को सहयोग के रूप में उनके परिवार के सदस्य भी इन्वॉल्व रहते हैं और इनके कार्य में हाथ बटाते हैं, तब जाकर आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन सुचारू रूप से और इनके कार्य पूर्ण हो पाते हैं। इनके परिवारजनों के सहयोग के बगैर ये लोग इतने सारे कार्य इन्हें दे दिए गए हैं कि इसका निष्पादन अकेले नहीं कर सकती और परिवारजनों को भी इस कार्य को करना पड़ता है। पिछले कुछ ही दिनों की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जब विकास मित्र और शिक्षा सेवकों के मानदेय में जब 22,000 और 25,000 की वृद्धि के साथ आंगनबाड़ी केंद्र को महज एक गैस सिलेंडर की व्यवस्था हेतु राशि का आवंटन करने का व्यवस्था किया था और उसके कुछ दिनों के बाद खबर ये भी आई कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर एक शौचालय का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग लोहिया स्वच्छ अभियान के सौजन्य से करवाई जाएगा और ये सरकार ही करवाएगी। बता दें कि शिक्षा सेवक और विकास मित्रों का मानदेय 22,000 और 25,000 रुपये जिस वक्त किया गया, उसी वक्त साथ में साथ आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का मानदेय भी 25,000 नीतीश कुमार जी को कर देना चाहिए था। साथ ही साथ सवाल ये भी उठता है कि शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज जिनका कार्य दिखता है, ये लोग विद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ अति महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और इनके ऊपर काफी कार्य बोझ है। फिर भी शिक्षा सेवक और तालीमी मरकज का मानदेय महज 22,000, विकास मित्रों का मानदेय 25,000, ये देखने में ही विश्वास योग्य नहीं है, क्योंकि विद्यालय में पढ़ाने का कार्य हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का काम हो, इसके साथ ही बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना हो, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं और अगर इनकी कार्य की व्याख्या की जाए तो फिर इसकी गिनती नहीं है। इसका मानदेय सिर्फ 22,000 और विकास मित्र का मानदेय सिर्फ 25,000। लेकिन इससे भी खतरनाक, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को महज एक गैस का सिलेंडर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हेतु दिया गया है और जब मानदेय ही वृद्धि किया गया था तो सभी का एक साथ वृद्धि हो जाना चाहिए था। सेविका और सहायिका का मानदेय भी 22,000, 25,000 होना चाहिए था और उस समय इन सभी फैसलों के कारण ही आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका पर प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव के कारण जब सेविका, सहायिका आंदोलन पर उतरे तब समाज कल्याण विभाग 10% यानी 600 रुपये का वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य कैबिनेट को भेज दिया। और ये खबर जब आई कि समाज कल्याण विभाग मात्र 600 रुपये वृद्धि करने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा है, इसके बाद आंगनबाड़ी कर्मी और सेविका, सहायिका का आंदोलन उग्र हो गया। विधानसभा का घेराव करने पहुंची सेविका, सहायिका को देखकर सरकार निद्रा से जागी और इस आंदोलन की आग नेशनल मीडिया में दिखने लगी। इसके बाद सरकार ने समाज कल्याण विभाग को नया प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया और ये खबर आने लगी कि सेविका, सहायिका का मानदेय 18,000 रुपये किया जा सकता है और विधानसभा में भी माननीय विधायकों ने भी सेविका, सहायिका का मानदेय 18,000 करने की मांग विधानसभा में उठाई है। बता दें कि आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की मांग यह है कि विकास मित्र का मानदेय जब 22 से 25,000 हो सकता है तो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का मानदेय क्यों नहीं इतना हो सकता है। हालांकि नीतीश सरकार के सरकारी तंत्र के द्वारा 18,000 करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। सेविका का नया मानदेय जो होगा वो 18,000 होगा और सहायिका का मानदेय 15,000 होगा। सरकार से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सरकार के द्वारा प्रकाशित खबरों के मुताबिक आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका का मानदेय 18,000 होना तय है, क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव में अब आचार संहिता लगने से पहले इस फैसले पर मुहर लगनी तय है, क्योंकि लोकसभा 2024 में अगर फिर से आचार संहिता लगने के बाद फिर कोई भी नीतिगत फैसला देश की कोई भी राज्य सरकार नहीं कर सकती है, ना ही कोई ऐसी घोषणा कर सकती है जिससे कि जनता प्रभावित हो। तो ऐसे में 100% ये मानकर चलिए कि आचार संहिता लगने के पहले ही आपको ये फैसला धरातल पर उतरते दिखाई देगा। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अभी राजनीतिक भंवर में फंसे हैं। उनके सामने राजनीतिक व्यवस्था भी है, उन्हें किसी भी तरह से भाजपा के सामने सिद्ध करना है कि हम में भी वो ताकत है जो उसमें है और इसके लिए नीतीश कुमार जी को चाहिए तगड़ा वोट बैंक और वो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और महिला वर्ग से अच्छा क्या ही हो सकता है, क्योंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व तो महिला ही करती है और नीतीश कुमार भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि उनका एक फैसला आंगनबाड़ी के पक्ष में हुआ तो इसका दूरगामी परिणाम आना तय है। तो ऐसे में मानकर चलिए कि आंगनबाड़ी सेविका के मानदेय में 18,000 और सहायिका के मानदेय में 15,000 का जो मुहर लगने वाली है
उसकी राशि आपके खाते तक पहुंचने में ज्यादा दूर नहीं है और ये तय है। माननीय मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि सबसे पहले समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मानदेय को लेकर जो मांगे हैं उनको सॉल्व किया जाएगा और इसको लेकर प्रधान सचिव को निर्देशित कर दिया गया है। और आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के मानदेय को लेकर समाज कल्याण विभाग नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर चुका है, क्योंकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ने 600 रुपये वृद्धि को लात मारकर ठुकरा दिया था। सेविका सहायिकाओं ने कहा कि हमें लॉलीपॉप नहीं बल्कि मिठाई चाहिए, जो कि अन्य कर्मी जैसे विकास मित्र और शिक्षा सेवकों को दिया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटे नहीं। और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के पास।